अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप एक तसव्वुर करें ज़रा कि आपने घर में कुछ मुलाजिम रखे हैं और आप उनके कारकर्दगी से खुश नहीं हैं और वो आप उनको नौकरी से बर्खास्त करना चाहते हैं और वो आपको आके कत्ल कर दे और बाद में ये कहे कि इस शख्स ने जो है वो तौहीन रिसालत की थी इसलिए मैंने उसको कत्ल कर दिया। और आपका जो अहले मोहल्ला है वो शख्स को हीरो बना कर ले जाए और वही कातिल शख्स जो है वो थाने में बैठकर चाय पिए और उसको प्रोटोकॉल मिले। तो आप तसव्वुर करें कि आप किस समाज के किस दौर में जी रहे हैं। आप लावे के ढेर पे बैठे हैं या नहीं। ज़रा तसव्वुर करें कि खुशाब का जो वाक़या है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड ने अपने मालिक का बैंक मैनेजर का कत्ल कर दिया और बाद में उस पर तौहीन का इल्ज़ाम लगा कि ये कहा क्योंकि हमारे यहाँ बहस हुई थी कि फ़र्ज़ नमाज पढ़ना ज़रूरी है या सुन्नत नमाज भी पढ़ना चाहिए और मैंने उसे कत्ल कर दिया क्योंकि वो तौहीन का मुर्तकिब हुआ। पाकिस्तान में पहले तशद्दुद होता था मगर तशद्दुद को ग्लोरीफाई करने का आंसर जो है अभी बहुत ज़्यादा पाया जाता है और वो ये आंसर जो है वो मजहबी ग्रोहों के बीच ज़्यादा पाया जाता है। सवाल ये है कि अगर कोई शख्स किस तौहीन का भी मुर्तकिब होता है कि तो मुल्क का कोई कानून है या नहीं है। क्या फरीकीन को ये हक है कि कोई शख्स किसी की ज़िंदगी ले। अच्छा, लोग सोशल मीडिया से चुन चुन के मकतूल की तस्वीरें उठा रहे और कह रहे हैं कि ये तो मुर्तकिब नहीं हो सकता तौहीन का क्योंकि इसने बाइकाट फ्रांस के पोस्ट किए। अगर कोई शख्स बाइकाट फ्रांस के पोस्ट नहीं करता तो क्या उसके कत्ल जायज़ है। अगर फिर जो कातिल का साइड के लोग थे वो ये कह रहे कि ये शख्स कोशिश कर रहे थे कि उसको अहमदिया साबित करें तो क्या कोई शख्स अगर अहमदी है तो क्या उसका कत्ल जायज़ है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है, मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करती हूँ कि जो ब्लास्फेमी लॉ का गलत इस्तेमाल करते हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए या झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं उनके लिए फ़ील फोर सख्त से सख्त कानून बनाए जाए ताकि कोई भी शख्स जो है वो इसका फिर से शिकार ना बने। बहुत शुक्रिया।